जो भोलेनाथ ने वरदान दिया था, आज महारानी के बच्चे यानी पैदा हुआ है। महामंत्री जी, आज प्रभु को वरदान दिए हुए 9 माह अब वो पल आने ही वाला है हमारी जिंदगी में, जब हम इन आंखों से अपने भावी राजकुमार, अपने भावी वंशज का दर्शन करूंगा। और यह सोचकर मेरा मन प्रसन्न भी हो रहा है और व्याकुल भी हो रहा है। ये खुशी कब मेरी आंखों के सामने आएगी, ये सोचकर मैं घबरा भी जाता हूं। महाराज 9 महीने बीत गए हैं। अरे मिठाई लाल, 10वें महीने में महारानी के बच्चा पैदा हुआ है। महाराज बहुत खुशी की बात है। हाँ महाराज। अरे महाराज, ये तो कितनी खुशी की बात है। और मंत्री साहब, तुम्हारे यहाँ खुशी आ गई है। क्या? बहुत खुश है। और मंत्री साहब, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के लड़की पैदा हुआ है। यानी हमारे घर हाँ बेटी पैदा हुई है। महाराज मिठाई लाल, यह हमारा हुक्म है कि सारे नगर के गरीबों को मुफ्त में राशन, हीरे जवाहरात और उनकी झुग्गी झोपड़ियों में खाने पीने की हर वस्तुएं, ऐशो आराम की हर वस्तुएं पहुंचा दी जाए। कोई भी आज के बाद हमारे श्रीनगर में दुखी न रहे। महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बैठिए, आपके कहने के मुताबिक ही सारा काम किया जाएगा। मिठाई लाल, गरीबों में धन दौलत बंटवा दिया जाए और गरीबों के लिए भोजन तत्काल व्यवस्था की जाए। सेनापति जी, अब हमसे सब्र नहीं होता है। हम चलते हैं महलों की तरफ और महारानी जी के और अपने पुत्र के दर्शन स्वयं करेंगे। अवश्य आइए, चलो। मिठाई लाल, महारानी, देखो आज भगवान ने मेरी सुन ली। एक बच्चा मेरी गोदी में आ गया। हाँ महारानी, भगवान आज आपके ऊपर खुश हो गए। क्यों नहीं? और इस खुशी में क्या होना चाहिए? मंगल शहर होना चाहिए। क्यों नहीं? अरे भाई, अब हम आए हैं, दासियों से कहो कि दरवाजा खोले। ए दासी, दरवाजा खोल दो, महाराज आए थे। आप नहीं जानते कि आपने हमारे जीवन को कौन सी दिशा प्रदान की है। आज आपने मुझे वो खुशी दी है जिसका हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। क्यों नहीं? लाओ, हम भी तो देखें हमारा बेटा के साथ। क्यों नहीं महाराज? बहुत देर कर दी तुमने आने में। तुमने हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में बहुत देर कर दी, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। तुम इस मगध रियासत के भावी उत्तराधिकारी हो। हमारे बाद इस रियासत का कार्यभार हमें संभालना। महारानी, आज हमारे दरबार के
दास दासियों को इतना धन दौलत दे दो कि इन्हें जीवन में कभी किसी चीज की तंगी ना हो। बहुत अच्छी बात है स्वामी। दासी जुग जुग जिए सोललानी भवनवा में भाग जागलो फुलना लाल फुलवा के आज के दिना रतिया आज के दिना रतिया लल्ला दुआरा पे बाजेला बधैया बगलवा की नकिया तो हम जैसे बाबूजी के अखिया है नकिया तो हम जैसे बाबूजी के अखिया है और लल्ला मुहावा दवाई जावा सगरो नच नच गावे बहिनिया काफिला हो नच नच गावे और लल्ला हंसी हंसी चुहरी चलावे रस परेशान सुहागिनी बड़ी भागी अनधन सासू सुहागिनी बड़ी भागी अनधन और लल्ला दुआरा पे बाजेला बधैया मिठाई ला तुम्हें चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो, इसलिए हम ये सोचते हैं, हमने ये निर्णय किया है कि कब तक तुम हमारी गुलामी करते रहोगे, हमारी नौकरी करते रहोगे। जाओ, आज के बाद हमने तुम्हें अपनी रियासत के 10 गांव दिए। आज के बाद तुम 10 गांव के मालिक होगे और इस दासी को गहनों से लदवा कर भेजो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ खजाने से कहो कि खजाने से ले हीरे मोती जवाहरात आज दे। महारानी स्वामी आओ चलकर विश्राम करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रसव के बाद आप बहुत थक गई होंगी, आपको दर्द भी बहुत सता रहा होगा। जी हाँ स्वामी, आओ जी हाँ भगवान, आज मुझे हाँ दोस्तों आओ, आप लोगों को लिए चलते हैं, ये नाग लोक है।
और नागलोक में नागराज का दरबार लगा हुआ है, जिसमें देखिए कोबरा और पनिया धमना सब बैठे हुए हैं। आप लोगों के सामने देखिए नागराज नागलोक है। आइए कहानी पर गौर कीजिए। हाँ महाराज जी, क्या देख रहा हूँ? हमें किसी मनुष्य की गंध आ रही है। कौन है यहाँ? देखिए आपके दरबार में महाराज जी बड़ोदेव पधार रहे हैं। दोस्त मनराब, आपके शरण हमारे यहाँ पधारे। तो बहुत दिनों के बाद दोस्त बन आए हो। छोड़ कुशल बतलाइए अपने दिल का। कुशल बतलाइए अपने दिल और कहो दोस्त कैसे आई। बदलाव मुझसे करो ना तो घर में मुझे कोई बच्चा दिखाता, घर में मुझे कोई बच्चा दिखाता, और समझ में हमारी नहीं बात दोस्त इतनी दूरी के बाद आए भी चुपचाप खड़े हैं, हाथ में बच्चा लिए हुए। आखिर क्या बात है? सब कुछ बताएंगे नागराज। दोस्त अगर आए हैं तो उसका कारण भी बताएंगे। ओह मैं परेशान हो रहा हूँ, आप कारण बताएंगे? अरे जल्दी बताओ मुझे। जरूर बतलाऊंगा। आया हूँ कुछ काम से, सुनो दोस्त मनियाज, पूरन करिए कामना यही मेरी मनसा। पूरन करिए कामना यही मेरी
जो कन्या हमारी कन्या है। देखते हो घर में जो कन्या पालो इसे अपनी बेटी आज तुम्हारे पास आया इस कन्या को लेकर और इस बात से मुझे पालो इसे अपनी बेटी समझकर इसी वास्ते इसी वास्ते दोस्त मन आपके यहाँ कर मुझे बहुत हैरानी हो रही वरुण देव, क्योंकि जो आपके सर पे कुछ तो सो रहे हैं, कुछ की आंखें मूंद रही हैं, कुछ तो गिरने वाले हैं। देखो रात दिन ये चलती रहते हैं, परेशान रहते हैं। देखो वरुण देव, ये सर्प है, इनकी जात यही है। लेकिन मेरी पास मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपके हाथ में कन्या है, इसे मुझे पालना है। नागराज, ये हमारे गुरु सूरदेव सिंह की पुत्री है, सूरदेव की पुत्री है। हाँ, उन्होंने मुझे इस कन्या को सौंपा है कि तुम इसका पालन पोषण करो। लेकिन जरा सोचो, मैं जल में रहता हूँ, जल का देवता वरुण देव, आखिर जल में रहकर इस पुत्री का देखभाल कैसे कर सकता हूँ, इसका पालन पोषण कैसे कर सकता हूँ? दोस्त सच कह रहे हो, जल में आप कैसे इसे पालेंगे? ठीक है, आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए आपका कहना मैं टाल नहीं सकता हूँ। इस कन्या को आज से अपनी बेटी समझकर पालूंगा। लाओ मुझे दे दो। ये लो मेरे दोस्त। बहुत अच्छा। हमारे गुरुजी का कहना था, क्या? उन्होंने एक शर्त रखी है कि जब ये लड़की सयानी हो जाए, जब ये विवाह के योग्य हो जाए, तो इसकी शादी उसी इंसान से करना जो 4 सवालों का जवाब दे सके। 4 सवालों का जवाब? हाँ, कौन से 4 सवाल? जरूर बतलाऊंगा। काहन अबला जन सके, काहन सिंधु समान, काहन पावन जल सके, कालिना। इन 4 सवालों का जवाब जो इंसान देगा, उसी के साथ में इस पुत्री का विवाह कर दे। काहन अबला जल सके, हाँ, काहन सिंध समाए, हाँ, काहन पावक जल सके, काल न। इन 4 सवालों का जो इंसान जवाब देगा, उसी के साथ में। मेरे दोस्त वरुण देव, मेरा सर चकरा रहा है, इसका मतलब क्या होगा मुझे तो आता नहीं। खैर ठीक है, आपके इन 4 सवालों को मैं रखूंगा और ये शर्त है,
ठीक है, इसे मानूंगा। जो भी 4 सवालों का जवाब देगा उसी के साथ इस कन्या की शादी की जाए। नागराज दोस्त मन बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ आज दिन मेरे यहाँ ठहरो। अरे कुछ सेवा का अवसर प्रदान करने दो। देखो नागराज, मुझे इतना वक्त नहीं जो मैं यहाँ पर ठहर सकूं। और हाँ, रही 4 सवालों की बात, तो जो कन्या जन्म होती है, कन्या जो जन्म लेती है, पुरुष जन्म लेता है, तो उसका संबंध ईश्वर कहीं ना कहीं से जरूर करता है। ये तो सच है। अगर इस 4 सवालों का जवाब देने वाला कोई न कोई इंसान इस धरती पर जरूर आएगा। ठीक है जिसके दोस्त, साथ आपकी उसका बात विवाह मैं मानता रहूंगा। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। सूर्यदेवाय नमः। जय हो श्री शंभुनाथ, जय हो। बाबरा! लो इस कन्या को इस तरह पालो कि हम लोगों से ज्यादा ये जहरीली हो जाए। और इसका लालन पालन बहुत प्यार से करो। ये छोड़ जैसी आपकी आज्ञा। आज दरबार है ऐसा करते हैं।